Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. कृष्णार्पणम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भगवती नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 17वें अध्याय के 28वें श्लोक के। इति धर्मामहि चैव सान्तवयत्वा महारथा निशात्मदेदे खण्डंग कलेय धर्म हेतवे। भावार्थ श्रील प्रभुपाद द्वारा। इस प्रकार एक साथ 1000 शत्रुओं को अकेले लड़ सकने वाले महाराज परीक्षित ने धर्म तथा पृथ्वी को सांत्वना दी। तब उन्होंने समस्त अधर्म के कारण साक्षात कली को मारने के लिए अपनी तेज तलवार निकाल ली। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जैसे कि ऊपर कहा जा चुका है, साक्षात कली वह है जो जानबूझकर शास्त्रों द्वारा वर्जित समस्त प्रकार के पाप कर्मों को करता है। यह कलयुग निश्चित रूप से कली के समस्त कार्यकलाप से भरा हुआ रहेगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि समाज के सारे नेता, प्रशासक, विद्वान तथा बुद्धिमान व्यक्ति या सबसे ऊपर भगवत भक्त हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और कलयुग के सारे कार्यों को प्रति निश्चेष्ट हो जाएं। वर्षा ऋतु में निश्चित रूप से प्रचुर वर्षा होती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि लोग वर्षा से बचने के लिए साधन ना अपनाएं। राज्य के कार्यकारी अध्यक्षों तथा अन्यों का कर्तव्य है कि कली व कार्यकलापों के विरुद्ध या कली द्वारा प्रभावित पुरुष के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करे। महाराज परीक्षित राज्य के आदर्श कार्यकारी अध्यक्ष है, क्योंकि वे अपनी तेज तलवार से कली को मारने के लिए तुरंत तैयार हो गए। प्रशासकों को चाहिए कि वे केवल भ्रष्टाचार विरोधी प्रस्तावी परत न करें, अपितु उन्हें चाहिए कि भ्रष्टाचार फैलाने वाले पुरुष को प्रमाणित शास्त्र की दृष्टि से पैनी तलवार लेकर मारने के लिए उद्यत रहे। शराब की दुकानों को अनुमति देकर प्रशासक लोग भ्रष्टाचारी गतिविधियों को नहीं रोक सकते। उन्हें चाहिए कि मादक औषधियां तथा शराब की सारी दुकानें अविलंब बंद कर दें और जिन लोगों को नशे की लत हो उन्हें मृत्यु दंड तक देने से न हिचके। कली के कार्यकलापों को बंद करने का यही उपाय है, जैसे कि यहाँ पर महारथी महाराज परीक्षित ने प्रदर्शित किया है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते अहं तं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं कृष्ण चैतन्य ईश्वर। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इस प्रकार एक साथ 1000 शत्रुओं से अकेले लड़ सकने वाले महाराज परीक्षित ने धर्म तथा पृथ्वी को सांत्वना दी। तब उन्होंने समस्त अधर्म के कारण साक्षात कली को मारने के लिए अपनी तेज तलवार निकाल ली। तो जैसे कि आपने देखा पिछले श्लोकों में, जैसे कली जो एक जगह ढूंढ रहा था रहने के लिए, वो महाराज परीक्षित से जब उनको देखते हैं महाराज परीक्षित, तो यहाँ पे महाराज परीक्षित को महारथी कहा गया है। महारथी कौन होता है? जो 1000 शत्रुओं से एक समय पर लड़ सके, उसको महारथी कहा जाता है। तो ये महारथी ऐसे थे पहले, जो हमारे कलयुग शुरू होने से पहले द्वापर युग में, जैसे देखेंगे हम कि अगर कुछ भी कार्य उनका जो राज्य में होता था, अगर उसमें कुछ पाप कर्म होता तो इमीडिएटली वो एक्शन लेते थे। आज के गवर्नमेंट के हिसाब से कार्य नहीं करते कि चलो ठीक है केस डालो
हम लोग देखेंगे, उसके बाद उसका परिणाम आएगा। वहाँ पे क्या होता था, इमीडिएटली उसका रिजल्ट, उसका जो फल है दे देते थे कि कुछ गलत कार्य किया उसी समय उनको काट दो या उनको खत्म कर दो या उनको सजा दे दो उसी समय। तो जो लोगों में शिष्टाचार थे इसी कारण से आए। तो अगर आप देखें कि अगर हम लोग सोचते हैं कि हमारे पर कोई शिष्टाचार लगाया जा रहा है, जैसे कि हम भक्ति में भी आते हैं तो ये नहीं करना है, ये नहीं, वर्जित नहीं है, ये करना वर्जित है, अलग अलग प्रकार के जो ये हम लोग को जो नियम बताए जाते हैं, हमको लगता है भक्ति में ये क्या नियम बताए गए हैं हमको। परंतु अगर आप देखें, परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज का एक बहुत अच्छा उदाहरण बताते हैं। महाराज बताते हैं कि अगर आपको कोई साधारण एक देश से दूसरे देश भी जाना रहता है, तो जब हम विमान में बैठते हैं तो विमान में सबसे पहले क्या बताते हैं, नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग, ये नहीं, वो साइन दिया जाता है पहले ही। क्योंकि अगर हमको कोई जगह पे जाना है तो उस प्रकार से हमको वर्जित चीजें करनी पड़ेगी, जो वर्जित है उनको नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर वो करेंगे तो वो दुर्घटना के लिए हम लोग के लिए तकलीफ है, हानिकारक है। उसी प्रकार से अभी इस श्लोक से हम समझ सकते हैं, श्रील प्रभुपाद भी बता रहे हैं कि कैसे, जो बहुत अच्छा उदाहरण श्रील प्रभुपाद के, जब वर्षा ऋतु होती है तो वर्षा ऋतु में हम लोग क्या करते हैं कि अपने जो दिनचर्या के कार्य है वो छोड़ नहीं देते हैं, नियमित रूप से करते हैं। छाता लेके जाते हैं, रेनकोट पहन के जाते हैं, अलग अलग तरीके से हम लोग अपना कार्य पूर्ण करते हैं। उसी प्रकार से हमको अभी हाथ पे हाथ नहीं धरना है कि अरे सब लोग मांसाहार कर रहे हैं, सब लोग नशा कर रहे हैं, सब लोग अवैध संग कर रहे हैं, सब लोग जुआ खेल रहे हैं तो हम भी सब वो करेंगे ना। हम लोग को उस जो वर्जित कार्य को है अपने जीवन में डालना पड़ेगा, शिष्टाचार करना पड़ेगा। और जब हम इस शिष्टाचार को अपनाएंगे तब हम भगवान के धाम पे जा सकते हैं। क्योंकि ये चीजों को ही, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बहुत सख्ती से यहाँ पे क्या लिखा, जहाँ पे शराब की दुकानें हो वो अनियमित, मतलब सॉरी अलिम्बित, मतलब उसका कोई अविलंब बंद कर दे, इमीडिएटली बंद कर देना चाहिए। और वो इतनी देर तक बंद करना है, क्यों, जो उनको नशा हो उनको भी हिचकिचाना नहीं है, मृत्यु दंड दिया जाए। तो आप सोचिए श्रील प्रभुपाद इतने स्ट्रांग क्यों थे। क्योंकि अगर हम ये सब नशा करते हैं तो हम मोहित हो जाते हैं, हम लोग को समझ में नहीं आता है कि हमारा असली स्वभाव क्या है और कैसे हम भगवान को समझ सके। अगर आपको स्मरण होगा, भागवतम का उद्देश्य क्या है, भागवतम का उद्देश्य यही है ताकि हम भगवान से अपना जो संबंध है उसको हम लोग सही तरीके से जोड़ सकें। जो भूल चुके हैं हम लोग, जो सुप्त अवस्था में है, सोई हुई अवस्था में, उसको पुनः जागरूक कर सके। तो पुनः जागरूक करने के लिए हम लोग सोचेंगे कि अरे चलिए हम तो भागवतम एक बार सुन लेंगे या रोज हम लोग नित्यम भागवत सेवा सुन लेंगे, वही काफी है। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप देखिए, हम लोग को पूरा शिष्टाचार, नियमित जो हमको कार्य दिए गए, बताए गए हैं, वो करना पड़ेगा। नहीं तो कल ही हमारे पास इतना शक्तिशाली है। आज आप देखिए, परीक्षित महाराज जब थे तो उनको अभी मारने वाले, आगे आप देखेंगे कि वो उनको मारने के लिए जाते हैं तो वो उनसे भी, क्योंकि कलयुग आने वाला है तो कलयुग का प्रभाव भी आएगा और उसमें वो एंट्री कर जाएगा। तो उन्होंने क्या मांगा, थोड़ी सी जगह मांगी। कलयुग ने बोला कि मुझे थोड़ी जगह दे दो, मैं थोड़ी जगह में संतुष्ट हो जाऊंगा। आप बोलते हो इधर जो रहो, ये नहीं, मेरे राज्य में मत रहो और ये नहीं करो, पर कोई मुझे एक छोटी सी जगह दे दो जहाँ पे मैं रह सकूं। तो महाराज परीक्षित ने बोला ठीक है, क्योंकि उस समय प्रजा में ये चार नियमित कार्य नहीं हो रहे थे, जो नशा, शराब और ये सब जो हो रहा था, अवैध संग और ये सब नहीं होता था। तो परीक्षित में महाराज ने बोला चलो ठीक है, तुम इन चारों जगह पे रह जाओ। और फिर आखिरी एक जगह उनको बोला सोने में भी रह जाओ। तो देखिए, थोड़ा सा अगर हम ढीलापन देंगे अपने जीवन में तो कलयुग हमारे पर प्रभाव कर लेगा। और फिर हम लोग, जैसे कि आप देखते हैं, हम भक्ति में आते हैं, शुरुआत में बहुत हमको उत्साह होता है कि अरे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जैसे ही हमारा जो भक्तों का संग थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाता है तो माया का प्रभाव बढ़ जाता है। ये इस प्रकार का है, अगर आप देखें कि जो पानी का जो ग्लास होता है, अगर आप उसमें जितना पानी भरेंगे उस प्रकार से वो भरेगा। अगर आप उसमें भक्तों का संग भरेंगे तो वो भरेगा, अगर आप
जो मायावादियों का संग करेंगे या भौतिक संसार का संग करेंगे तो वो भरेगा। तो ये अभी हमको डिपेंड करता है, ये इस प्रकार है कि कौन सा पलड़ा हमको भारी रखना है, कौन सी चीज को ज्यादा भरना है अपने हृदय के अंदर। तो इसलिए क्या कहा गया, नित्यम भागवत सेवा, आपको रोज नियमित रूप से भागवत सुनना है ताकि भगवान के प्रति हमारा समर्पण ज्यादा से ज्यादा हो सके। परंतु अगर आजकल के आप देखें, जैसे कि ये श्लोक में श्रील प्रभुपाद भी बता रहे हैं कि कैसे जो आज के लीडर्स हैं वो कैसे हम लोग को अलग अलग तरीके से ले जा रहे हैं। आज के गवर्नमेंट क्या, अगर आप देखो एडवर्टाइजमेंट करवाती है, बाहर आप घर से निकले तो पूरा आपको बिलबोर्ड दिखेगा, हर चीज दिखेगा जहाँ पे अलग अलग तरीके से एडवर्टाइजमेंट की जा रही है इन चारों चीजों के बारे में। कहीं नहीं पर प्रकार में आप मूवीज देखिए, आप कोई इंटरनेट ब्लॉकबस्टर्स देखिए, सब जो भी आप देखते हैं, ब्लॉग्स देखते हैं, सब देखते हैं, हर जगह पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह पे आपको यही चारों चीजों को एक सटल को हम बोलते हैं, सूक्ष्म तरीके से वो हमारे मन के अंदर घुस रही है कलयुग के माध्यम से। और ये जो सूक्ष्म तरीके से अंदर घुस रही है तो ये अपना घर बना रही है अपने हमारे हृदय में। इसीलिए हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये बढ़ता जा रहा है। और यही कारण है, जैसे कि अभी कल ही परसों ही दशहरा हुआ है, जहाँ पे प्रभु श्री राम से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में जो ये कल्मश है उसको दूर करे। प्रभु श्री राम आप आइए हमारे हृदय में, ताकि जो हमारे हृदय में रावण, आपको पता है रावण 10 प्रकार के, अभी कलयुग में कौन है रावण? कलयुग में रावण, एक मैं व्हाट्सएप पे पोस्ट देख रहा था जहाँ पे लिखा था फेसबुक, इंस्टाग्राम, फिर आपका गूगल, फिर ऐसे 10 प्रकार के जो इंटरनेट के जो सोशल मीडिया है वो ऐसे दिखाए गए थे, रावण के 10 सर, और इनको अभी मारना है हमको। और इनको मारना है का अर्थ ये नहीं कि हमको ये छोड़ देना है, क्योंकि भागवतम में बताया गया है और हर जगह अपने आचार्य बताते हैं, आई थिंक नेक्टर ईशो, ईशो कृष्ण बोल रहा हूँ, सॉरी, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, हिंदी में इसको बोलते हैं उपदेश अमृत। उपदेश अमृत में बताया गया है जो अनुकूल हो कृष्णा के लिए उसको हमको प्रयोग में लाना है। जैसे कि अभी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, इसको हम लोग उपयोग में ला रहे हैं। कैसे उपयोग में ला रहे हैं? भगवान की सेवा में। कोई कोई व्यक्ति इसको कुछ भौतिक चर्चा के लिए लेके आ सकता है, जैसे आजकल टीम्स अगर आप देखें ज्यादातर ये भौतिक कार्य के लिए ही इसका उपयोग हो रहा है। पर भक्तों का कैसे उपयोग करता है कि जो भी चीज हो वो भगवान के अनुकूल उसको प्रयोग करते हैं। तो ये जो कला है हमको सीखनी है। यही श्रील प्रभुपाद हमको बताने चाह रहे हैं कि जब वर्षा ऋतु हो तो हमको छाता लेके रहना है। तो मैं एक और कथा किसी डिवोटी की सुन रहा था, बहुत सुंदर कथा बताई थी। हाँ, हिज ग्रेस अमरेंद्र प्रभु बता रहे थे राधे श्याम प्रभु का उदाहरण, क्योंकि राधे श्याम प्रभु जी ये उदाहरण अपने क्लास में बता रहे थे। एक प्रभु जी और माता जी शायद आते थे उनके क्लास में, वो कहीं दूर से आते थे, 12-13 किलोमीटर दूर से आते थे। तो वो क्या कर रहे थे, वो उसमें आते हैं, स्कूटर पे आते थे इंडिया में। तो आपने देखा रहेगा इंडिया में जब हम स्कूटर से आते हैं तो कैसे वो जो कुत्ते होते हैं वो पीछे भागना शुरू हो जाते हैं और वो भौ 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 करते। तो जो उनकी माता जी थी, जो प्रभु जी और माता जी आते थे साथ, माता जी को बहुत पसंद नहीं आता था, वो डर जाती थी इनसे। तो माता जी उनके हस्बैंड को बोलती है कि ये क्यों ना आप कार ले लो, हमको फिर आसानी हो जाएगी, ये कुत्तों से मुझे बहुत डर लगता है। तो प्रभु जी ने बोला ठीक है हम कार ले लेते हैं। तो उन्होंने कार ले ली और जब नेक्स्ट टाइम जब वो वापस कार में आ रहे थे तो कुत्ते भौंक रहे थे और पीछे फिर भी आ रहे थे, परंतु माता जी अभी रिलैक्स थी क्योंकि वो शील्ड थी, वो कवर्ड थी, उसमें वो बंद थी। उसी प्रकार से जब हम भक्तों का संग करते हैं, नित्यम भागवत सेवा करते हैं और ये कथा प्रभुपाद की किताबें को हम लोग अध्ययन करते हैं। अध्ययन करना मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, उसको अपने जीवन में डालना होता है। तो पाठ करते हैं, तो ये सारी चीजें जो है हम लोग को भगवान के प्रति समर्पण ज्यादा से ज्यादा कराती है। और ये एक हमारा शील्ड होता है, प्रोटेक्टिव शील्ड। शिला प्रभुपाद ने जो हमारा ये जो प्रोग्राम बनाया है कि सुबह 5 बजे उठ के आरती करना है, 5 बजे आरती होती है हमारी, फिर उसके पश्चात हमारा जो जपा होता है, जपा के पश्चात ये श्रीमद् भागवतम क्लास होता है, फिर प्रसाद होता है। ये हमारा एक शील्ड है। हम लोग माया के अगेंस्ट जा रहे हैं। हम लोग क्या होता है, जो अभी बहाव क्या चल रहा है, समुद्र का बहाव चल रहा है सीधा सीधा। कैसे? जैसे कि ये सारे जो दुष्कर्म है
वो सबसे ज्यादा प्रभावित है और सीधे सीधे चल रहे हैं, और हम लोग तैर रहे हैं इसके अगेंस्ट में, विरुद्ध। हम लोग ये जो करंट है, जो पानी का जो भाव है, जो समुद्र का ये जो लहरें हैं, इसके विरुद्ध हम लोग तैर रहे हैं। तो इसके तैरने के लिए हमको पूर्ण प्रिपेयर होना पड़ेगा, पूरा तैयारी करनी पड़ेगी। और ये सिर्फ हमको नहीं, हमारे सारे लीडर्स को भी तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं तो हम इस प्रभाव से बह जाएंगे। और इस पर हम बह गए तो 84 लाख योनियों में पुनः वापस आ जाएंगे। पुनर्पि जनन पुनर्पि जननी, बार बार माता के घर में हम लोग बारंबार आते रहेंगे। तो आप देख रहे हैं कि कितने कष्ट है हमारे जीवन में, फिर भी हम लोग कि कितना इतना कष्ट होने के पश्चात भी हमारा भगवान के प्रति समर्पण क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्या हो रहा है? आप सबका तो समर्पण 100% होगा, मेरा नहीं है। तो क्यों हम लोग को सोचना है कि मेरा समर्पण क्यों नहीं है? इसका कारण यही होता है कि हम लोग का जो शील्ड है, हम लोग का जो प्रोटेक्टिव कवर है, जो हमारे को जो कवच है, वो कवच सही तरीके से कहीं ना कहीं अटक रहा है। शायद कोई चीज की कमी हो रही है, ताकि जो कि ये जो 10 रावण की जो ये कार्य है, काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर, ये जो गुण है, ये अवगुण जो है, ये हमारे हृदय में और घर बना रहे हैं। हमारा भगवान के प्रति इच्छा कितना हो रहा है सुनने का, या भगवान के प्रति हमारा आकर्षण कितना बढ़ रहा है, ये हमको समझना है। और इसके लिए सही लीडर बहुत जरूरी है। इसलिए परीक्षित महाराज ने उसी समय तलवार निकाली और उनको मारने लगा। क्योंकि देखिए, यद यद आचरति श्रेष्ठा, अगर जो हमारे लीडर वो अगर, इसलिए देखिए आप, लीडर सही नहीं रहेंगे, जो हमारे जो सरकार के जो लोग होंगे वो सही नहीं रहेंगे, तो हम बोलेंगे ये लोग नहीं करे तो हम क्यों करें? सरकार ने खोल के रखी है शराब की दुकान, तो हम तो पियेंगे ना शराब की दुकान। मांसाहार तो सरेआम खुला हुआ है। तो आप देखिए गुजरात में भी अगर आप देखें, गाय को काटना मना है और बहुत शराब अवैध है। ये सारी चीजें अच्छी बात है ताकि लोगों को, परंतु देखिए लोग की जो वो जो रावण है, जो कलयुग है, वो छुप छुप के, तो आज बताया जाता है गुजरात में सबसे ज्यादा शराब बिकती है। तो ये देखिए कलयुग का प्रभाव ये बढ़ता जाएगा, परंतु हम लोग को ये कवच पहन के रखना है और इस कवच से हमको बचे रहना है। ये कवच इतना शक्तिशाली होना चाहिए हमारा, ताकि कितना भी वो गाड़ी की तरह, जो गाड़ी में वो कुत्ता जो भाग रहा था, तो माता जी को डर नहीं लगा। वैसे जब हम भौतिक संसार में चले तो हम लोग को डर नहीं लगना चाहिए कि अरे मैं ये मुझे मार सकता है, या ये मुझे जो ये अवगुण है मेरे हृदय में आ जाएगा। क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है इतना शक्तिशाली है, उसको हम लोग नियमित रूप से कर रहे हैं। इसलिए शिष्टाचार बहुत जरूरी है। हम अपने जीवन में जितना शिष्टाचार डालेंगे, उतना भगवान के प्रति हमारा प्रेम भाव बढ़ेगा। क्योंकि कोई कह सकता है ये तो भगवान से हम अगर प्रेम करना चाहते तो इतना शिष्टाचार क्यों डाला जा रहा है? देखिए अगर हम पाठशाला में जाते हैं, मेरे को पर याद है हिज ग्रेस तुलसी गोविंद प्रभु जी के साथ परम बात हो रही थी एक बार, तो उन्होंने बताया कि गोविंदानंदा ये देखिए कि नियम अगर नहीं हो हमारे जीवन में, तो हमारा जीवन एक वो हो जाता है, एक जैसे कि अनियंत्रित घोड़े की तरह। और नियमित होता तो वो घोड़ा कंट्रोल में होता है और वो सही तरीके से उसका ध्यान रखा जाता है। अनियंत्रित घोड़ा यहाँ वहाँ भटकता रहेगा, उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो अगर आप देखें सिंपल तरीके में, उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण बताया तुलसी गोविंद प्रभु जी ने। उन्होंने बताया कि जैसे हम पाठशाला जाते हैं सुबह, देखिए हमारा हर एक चीज का समय होता है। सुबह एक पीरियड होता है मैथ्स इंग्लिश, ऐसे अलग प्रकार के लिए आधा आधा घंटा दिया गया है। और ये हमको अपने जीवन में शुरुआत से डाला जाता है, ताकि हम सुबह से ये शिष्टाचार, सुबह से हमारा जो शिष्टाचार शुरू हो, ये हमारा प्रोग्राम बना रहे। वैसे ही हमको भी अपने जीवन में शिष्टाचार लाने पड़ेंगे, ये जो नियम है करने पड़ेंगे। ये हम लोग को क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। फॉर्मेशन मतलब ये हमको बनाता है, बिगाड़ता नहीं है। तो ये क्या बनाता है? और शिष्टाचार भी ऐसा नहीं कि हमको भौतिक शिष्टाचार डालना है, हमको आध्यात्मिक शिष्टाचार डालना है। जब हम आध्यात्मिक शिष्टाचार अपने जीवन में डालेंगे, तभी हमारा भगवान के प्रति जो प्रेम है वो जागरूक हो, जो सुप्त अवस्था में है। लेकिन अगर हम ये नियमित रूप से नहीं करेंगे, आज किया कल नहीं करेंगे, परसों किया तरसों नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे तो समझ लीजिए हमारा जो प्रगति है वो बहुत समय लगेगा। खराब नहीं है, देरी नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, होगा, लेकिन बहुत समय लग जाएगा, टेस्ट नहीं आएगा, भक्तों के संग में मजा नहीं आएगा। ठीक है, कल ही तो भागवतम सुना था, आज नहीं करना है। अरे कल ही तो जपा हो गया था, आज काफी हो गया, आज के लिए इतना नियम, ठीक है। तो ऐसे कलयुग हमारे पर
प्रभावी होता जाएगा। इसीलिए नियमित रूप से जब हम लोग अपना कार्य को शेड्यूल करते हैं शिष्टाचार से कि सुबह में इतना करूँगा, आज मेरे नियम ये सुबह मैं अपना ये कार्य कर दूँगा या शाम को मैं कर दूँगा। जिस समय हमको जैसा भी हो भगवान के साथ जो हमारा संबंध है और जो समय है, जैसे कि हम लोग ऑफ़िस जाते हैं उसके लिए प्रॉपर समय निकालते हैं, घर के कुछ कार्य होते हैं उसके लिए समय निकालते हैं, हर चीज़ के लिए समय निकालते हैं। तो क्यों ना हम लोग जो हमारा असली भगवान के जो प्राप्त करने का जो लक्ष्य है, उसके लिए कुछ कार्य करें, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम मतलब मैं क्या करता है सबसे उसको आखिरी में मैं रखता हूँ आखिरी में। तो वो सबसे गलत है, आखिरी नहीं रखना है उसको सबसे पहले रखना है, प्रथम रखना है और उसको प्रायोरिटी देके, क्योंकि हमारा कोई भरोसा नहीं है कि कब हम लोग इस संसार से हमारी मुक्ति हो जाए। मतलब मुक्ति मतलब हम लोग कभी भी हमारी मृत्यु आ जाएगी। तो परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज भी बहुत अच्छे से बताते हैं कि जो इस्कॉन है, इस्कॉन में क्या होता है, इस्कॉन में हम लोग को आर्ट ऑफ डाइंग सिखाया जाता है। आर्ट ऑफ डाइंग मतलब मरने की कला। सब लोग बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, हम लोग जीने की कला सिखा रहे हैं, परंतु हम लोग मरने की कला दिखा रहे हैं। मरने की कला क्या है, हम लोग को अमर होना है। अमर कब होंगे, हम अमर कब होंगे, जब 84 लाख योनि से छुटकारा पाएंगे, तब जन्म मृत्यु जरा व्याधि। आप देखे परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज का एक शॉर्ट क्लिप भी बहुत दिनों से चल रहा है, जहाँ पे वो बता रहे हैं कि पशुओं को भी आहार निद्रा भय मैथुन करने के लिए आसानी से कर सकते हैं, उनको कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। परंतु ये जो मृत्यु की कला है, अगर हम लोग ये सीख लेंगे कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कैसे बचा जाए, वो वास्तविक हमारा सफलता है। नहीं तो पशु की तरह से आहार निद्रा भय मैथुन करना है, अलग अलग तरीके से करना है ये चारों कार्य, तो इसका कोई हमको लाभ नहीं मिलने वाला है। तो अगर हम लोग को वास्तविक रूप से प्रगति करना है अपने जीवन में, सफलता अगर हमको चाहिए, तो हमको आध्यात्मिक स्तर पे उठ के आना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग को ऐसे लीडरों के संरक्षण में आना पड़ेगा जो हम लोग को ये आध्यात्मिक ज्ञान बता के हमारे जीवन को परिवर्तित करके भगवान के साथ जो हमारा संबंध है, जो सुप्त अवस्था में, उसको पुनः जागरूक कर सके। नहीं तो क्या होगा, श्रील प्रभुपाद का उदाहरण आता है हमेशा, आपने देखा रहेगा कि एक अंधा दूसरे अंधे को बिठा के जब चलता है तो क्या होता है, वो गड्ढे में जाके गिरेगा। इसीलिए हम लोग को समझना है कि वास्तविक अंधकार क्या है। वास्तविक अंधकार यही है जो हम लोग को मोह जाल में फंसाता है। मोह जाल क्या है, मोह जाल अंधकार, इग्नोरेंस उसको कहा जाता है। इग्नोरेंस को होगा अज्ञानता है, और ये मोहित हो जाते हैं हम लोग। जब हम बच्चे होते हैं तो हम लोग कुछ खेल से मोहित हो जाते हैं, जब हम बड़े होते हैं तो किसी व्यक्ति से मोहित हो जाते हैं, कोई वस्तु से मोहित हो जाते हैं। तो ये जो मोह हमारा उत्पन्न होता है, हमारा कोई परिवार से, मित्र से, या अलग अलग तरीके से हमारा जो मोह है, ये अज्ञानता है। असली मोह हमको उत्पन्न करना है भगवान के लिए, और वो उत्पन्न कब होगा, जब हम भगवान का जो कथा है स्मरण करेंगे नित्यम रूप से, तभी हमको भगवान के प्रति मोहित होता है। आज हम कोई चीज से मोहित कैसे होते हैं, आईफोन 13 14 हम लोग बार बार सुनते फिर हमको लगता है ये वस्तु लेना चाहिए, हमको लेना चाहिए। क्यों बार बार हम सुन रहे हैं, लोग यही बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप भगवान के बारे में पूरा टाइम सुनेंगे, 24 घंटे आप भगवान की दामोदर कथा सुनेंगे, जैसे अभी दामोदर मंथ आ रहा है, कार्तिक का महीना आ रहा है, भगवान के बारे में जितना आप सुनेंगे, फिर आपको भगवान का मोह उत्पन्न होगा, फिर आप भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करेंगे। यही इसीलिए क्या कहा, वो कवच बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। और वो कवच अगर नहीं रहेगा तो हम लोग इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि में बारंबार आएंगे। और अगर परीक्षित महाराज जैसे हमारे जो लीडर नहीं रहेंगे, तो हम लोग भी ऐसे भौतिकतावादी लोगों के प्रति समर्पण अगर हमारा होगा, तो इस माया जाल में बारंबार हम फंसते रहेंगे। और ये हम लोग को बारंबार इस भौतिक जगत में फंसाता रहेगा और इतने कष्ट दिलाएगा कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। एक छोटा सा सरदर्द हमारे ऊपर आता है तो हमको कितना तकलीफ हो जाता है। हम लोग सोचते हैं कि अरे यार कुछ दवाई खा ले, जल्दी दवाई खा ले, तभी हमको थोड़ा संतुष्टि आएगी। एक छोटा सा सरदर्द से हमको छुटकारा पाना चाहिए, उसके लिए हम दवाई खाते हैं। लेकिन हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस जो भौतिक जो हमारा ये जो शरीर का जो ये क्या बोलते हैं उसको, जेल, उससे छूटने के लिए हम लोग अभी तक नहीं कर रहे हैं कार्य। क्योंकि हम लोग क्या सोच रहे हैं कि हमारा जो असली उद्देश्य हमको पता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग अज्ञानता में है।
हम लोग सोचते हैं बस सब जगह जो हमको दिख रहा है वही सस्ती सही बात है, परंतु वो नहीं है। हम लोग को यद यद आचरति श्रेष्ठा, असली जो लीडर है उसको पहचानना है। श्रील प्रभुपाद जो वास्तविक एम्बेसडर है, श्रील प्रभुपाद एम्बेसडर आपको पता है ना, दूत बोलते हैं उनको, आध्यात्मिक जगत के दूत है। अगर हम श्रील प्रभुपाद की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में डाल देंगे तो ये कवच को जब हम पहन लेंगे तो वास्तविकता से आप देखेंगे आपका जीवन परिवर्तित होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं हर ग्रेस प्रिया माता जी हैं, हर ग्रेस उद्धव कृष्ण प्रभु जी हैं, हिज ग्रेस गोपी मनोहर प्रभु जी, सुरहद माधव प्रभु जी और सारे जो इनके जो टीम है, कैसे ये कवच नित्यम भागवत सेवा रोज कर रहे हैं, ताकि ये चीज वो सबके साथ बांट सके। जो खुशी उनको प्राप्त हो रही है वो सबके साथ वो शेयर कर रहे हैं, वो स्वार्थी नहीं है। तो जब भी आपको भी ये चीज मिलेगी तो आप भी निस्वार्थ भाव से ही सेवा करने में आनंद स्वरूप सर्वदेव गिरधारी प्रभु जी भी, ऐसे काफी सारे मेरे मित्र भक्त हैं। क्षमा चाहता हूँ, मैं सबको देख नहीं पा रहा हूँ, पर नाम तो आप लोग को पता ही है। सब टीम का जो इनका टीम वर्क है बहुत अच्छा है। तो ये जो कवच इन्होंने हम लोग को दे रहे हैं, रोज हमको दे रहे हैं, तो हमको इसको रोज लाभ उठाना है और इनके शरणागत रह के सही तरीके से जो नियमित रूप से अगर हम कार्य करेंगे, शिष्टाचार अपने जीवन में लाएंगे, तो आप परिवर्तन देखेंगे अपने जीवन में। और ये भौतिक जगत के जो कलमश है, जो दस सर है, ये जो जा रहे हैं कलमश है, काम क्रोध लोभ मोह माया मत्सर, इससे हम ऊपर उठ सकते हैं और अज्ञान सा से ऊपर उठ के हम जो अपना वास्तविक स्वभाव है, जीवन स्वरूप है नित्य रे कृष्ण दास, ये हमको पुनः प्राप्त हो सकता है। इसके लिए हम लोग को भक्तों का संग बहुत जरूरी है, नित्यम भागवत बहुत जरूरी है, चैंटिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट है। जो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, खाइते सोइते यथा तथा नाम लोय, देश काले नियम नाही सर्व सिद्धि होय। हमारे 99% प्रगति कब से किससे होगी, चैंटिंग से, हरे कृष्ण महामंत्र से, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे राधा रानी, मुझे आपके कृष्णा की सेवा में लगाओ, ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। हम दासम अस्मि, मैं आपका दास हूँ, मुझे आपकी सेवा में लगाओ। ऐसे हमको नियमित रूप से जप करना है। जब हम इस प्रकार से जप करेंगे तब हम अपने वास्तविक स्वभाव को पहचान सकेंगे और तब हम भगवान के प्रति अपना समर्पण और ज्यादा से ज्यादा करते रहेंगे। तो चैंटिंग बहुत जरूरी है। उसके पश्चात भक्तों के संग के साथ नित्यम भागवत सेवा बहुत जरूरी है। तभी हमारा जो असली स्वभाव है, जो हमारा जो हम खुशी खोज रहे हैं, वो प्राप्त होने वाली। देखिए, एक बच्चे से पूछा, सारे बच्चे बैठे थे, टीचर ने क्लास में पूछा कि क्या तुमको बड़े होके होना है, व्हाट यू वांट टू बी। तो उसने बोला आई वांट, सबने अलग अलग क्वेश्चन किए, बहुत बताया, उत्तर दिया प्रश्न के, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ये बनना है। एक बच्चा बहुत देर तक सोच रहा था, उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। तो टीचर ने, आई थिंक ये गौर गोपाल प्रभु जी का जो ये मैं एक वीडियो क्लिप देख रहा था, उसमें उन्होंने बताया शायद। तो बच्चे से पूछा कि तुमको क्या बनना है, तो उसने बोला मुझे खुश होना है। तो बोला ये क्या उत्तर दिया आपने, खुश होना है। तो बच्चे ने बोला ये सही उत्तर है अगर आप देखा जाए तो। अगर मैं इंजीनियर बनता हूँ, डॉक्टर बनता हूँ या कोई भी अच्छे पदवी पे जाता हूँ, तो इन सबका लक्ष्य क्या है, खुश होना। तो मैंने डायरेक्टली आपको बताया मुझे खुश होना है। तो वास्तविकता हम सबको खुश होना है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ये अंधकार मोह के कारण, जो ये हम लोग को अवगुण है, उसके कारण हम अपनी जो खुशी को पहचान नहीं पा रहे हैं। और हम सोचते हैं कि ये जो चपल खुशी आती है, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं एक जो होता है छोटी खुशी के पीछे हम भाग रहे हैं, जो क्षणिक है, और ये क्षणिक खुशी हमारी कभी भी व्यर्थ खत्म हो सकती है। तो क्षणिक खुशी के पीछे नहीं भागते हुए हमको परमानेंट खुशी चाहिए। सब लोग जो भी हम लोग उपस्थित हैं, कोई चीज ऐसी चीज हमको चाहिए, हमको शरीर भी परमानेंट चाहिए, हमको हमारे मित्र भी परमानेंट चाहिए, सदैव रहे, हमको हमारा घर भी परमानेंट चाहिए, कुछ भी हमको छोड़ने का मन नहीं करता है। इसका क्या कारण है, हमको हर चीज परमानेंट चाहिए? ताकि जो हमारे जो आत्मा का स्वरूप है वो नित्य है, इसलिए हमको हर चीज नित्य चाहिए, टेम्पररी नहीं चाहिए। इसलिए खुशी भी हम लोग बार बार खोज रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। देखिए, दुख तो हमको बार बार मिलते हैं, दुख के लिए हमको प्रयास नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन खुशी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। और वो प्रयास क्या है, और सही जगह पे सही खुशी को पहचान लेंगे अगर हम उस प्रयास के पीछे जाएंगे, तब हम वास्तविकता खुशी, नित्य खुशी प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो हम ये क्षणिक खुशियों के पीछे भागते रहेंगे, परंतु हम लोग को
आज मुझे बंगला चाहिए, बंगले के बाद हमको एक बड़ा आइलैंड चाहिए मेरे नाम से, फिर आइलैंड के बाद एक देश मुझे चाहिए। ऐसी जो हमारी लालसा बढ़ती जाएगी, परंतु हमारी जो खुशी, जो असली खुशी है, जो भगवान के साथ हमारा संबंध जागरूक करके प्राप्त होने वाली है, वो जब तक हमको नहीं पता चलेगी तो हम ये छोटी-छोटी खुशियों के पीछे भागते रहेंगे। इसको कहा जाता है रैट रेस, चूहे की दौड़ में हम लोग सब भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, और यही हमको इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसाएगी। तो वास्तविक तो खुशी को अगर पहचानना है, तो बच्चे का जो उत्तर था, वो खुशी को प्राप्त करना है, तो वो खुशी कब होगा? हमारा जीवन आनंदमय कब होगा? जब हम भगवान से जुड़ेंगे, हमारी असली आनंद स्वरूप को पहचान लेंगे। जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास, और वो सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद स्वरूप क्या है? वो सच्चा है, नित्य है, जैसे कि हमारा जो आत्मा है नित्य स्वरूप है, आनंदित है और सदैव आनंद रहेगा। तो वो आनंद को खोजता है। वो आनंद कब हमको प्राप्त होगा? जब हम भगवान के भक्तों का संग करेंगे, चैंटिंग करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, 9 प्रकार की 9 विधा भक्ति करेंगे। कम से श्रवणम, विष्णु स्मरणम, कीर्तनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदम, पाद सेवनम, इस प्रकार की जो साख्यम, अलग अलग प्रकार की जो 9 विधा भक्ति है, जब हम इसको अपने जीवन में डालेंगे तो हम परम सुख को प्राप्त करेंगे, शिष्टाचार से कार्य करेंगे और अच्छे लीडरों का संग लेंगे। तब हम लोग इस भौतिक जगत में परीक्षित महाराज जैसे कलयुग का नाश करेंगे, वैसे हमारे हृदय में भी जो भी कल्मश है उसका नाश होगा, और भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम है वो जागरूक होगा। और जैसे जैसे हमारा प्रेम जागरूक होगा, वैसे वैसे हमारा हृदय का पोषण बढ़ता जाएगा और हम लोग को उस आनंद, उस सुख की प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, आप सभी भक्तों की जय। तो 5-10 मिनट है हमारे पास, अगर आपको कुछ प्रश्न है या कुछ मेरे से चूक हुई हो या कुछ मेरी गलती है तो आप मुझे वो बता सकते हैं, या आपको क्या आज सही लगा इस क्लास से जो आप अपने जीवन में डालेंगे, तो आप कुछ 1-2 जो पॉइंट्स आप शेयर कर सकते हैं। और इसमें जो भी आपको सही लगा, अच्छा लगा, वो सब गुरु महाराज और जो मेरे शिक्षा गुरु हैं, इन सब से ही जो उनकी बातें रिपीट की, और कुछ भी गलत लगा है वो सब मेरी ही गलती है, तो मुझे क्षमा कर देना अपना बच्चा समझ के। हरे कृष्ण। माता जी और टाइम हरे कृष्णा। प्रॉब्लम? या प्रभु, आपको और कंटिन्यू करना है थोड़ा 5-10 मिनट तो कर सकते हैं प्रभु। ठीक है, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, तो जैसे आप बताएं। तो हम लोग को थोड़ा सा सारांश में समझ लेंगे कि इस श्लोक में क्या वास्तविकता हम लोग को समझना है, कि कैसे, जैसे कि परीक्षित महाराज ने कलयुग को इमीडिएटली तलवार निकाली मारने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके जीवन में कुछ उनके राज्य में कुछ ऐसी चीजें आए जो पूरे राज्य को डिस्टर्ब कर सके। वैसे ही हमको भी ये सीख लेनी है अपने जीवन में, कोई ऐसी जो भगवान के प्रतिकूल चीज, वस्तु हो या भगवान के प्रतिकूल कार्य हो, उसको अपने जीवन में नहीं लाना है। वो तलवार हमको सदैव रेडी रखनी है, उसको इमीडिएटली हटा देना नहीं, मुझे नहीं करना है ये चीज। जैसे जैसे हम लोग ऐसे अपने जीवन को उस प्रकार से परीक्षित महाराज के जरा महारथी बन जाएंगे। महारथी मतलब हजारों हाथियों को मारने वाला जो बल है, वो तो हमको भी हजारों चीजें हमारे हृदय में आएगी, वो बारंबार हमारे पास आने के लिए प्रयत्न करेगी, परंतु हमको परीक्षित महाराज की तरह स्ट्रांग होके उसको हमको काटना है, उन चीजों को अपने जीवन में नहीं लाने देना है। और नियमित रूप से अभ्यास करके हम लोग जो हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो पहचानना बहुत जरूरी है। अगर हमको लक्ष्य नहीं पता है ना, तो हमारा उड़ान उस प्रकार से है। एक महाराज बता रहे थे, मुझे नाम नहीं है स्मरण है अभी, तो वो बता रहे थे कि ये विमान, शायद परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज जी बोल रहे थे कि ये विमान उस प्रकार से है कि वो विमान तो उड़ रहा है, वो उड़ के चला गया सुबह को, लेकिन उड़ने के पश्चात उसको पता ही नहीं उसका लक्ष्य कहाँ है। तो जैसे उसका फ्यूल, जो पंप पेट्रोल है, खत्म हो जाएगा, तो पुनः वो वापस उसी जगह पे आएगा जहां से वो शुरू हुआ। तो हमारा भी अगर हमको लक्ष्य नहीं पता है, तो 84 लाख योनियों में हम लोग बारंबार आते रहेंगे, यहाँ से वहां भटकते रहेंगे, क्योंकि हमको हमारा लक्ष्य नहीं पता है। किसी किसी से अगर आप पूछो आज भौतिकतावादियों से कि सर आपका लक्ष्य क्या है,
वो बोलेंगे मुझे बड़ा प्राइम मिनिस्टर बनना है, बड़ा लीडर बनना है, परंतु कुछ गुण नहीं है उस लीडर में। या कोई बोलेगा मुझे बड़े से आइलैंड में जाके रहना है, मेरे पास इतना सारा धन हो, मेरे पास इतना ऐश्वर्य हो, 50 नौकर हो, बस मेरा ये लक्ष्य है। कोई माता बोलेगी मेरे बच्चों का फ्यूचर बन जाए, मेरा बस वही लक्ष्य है। परंतु ये लक्ष्य वास्तविक लक्ष्य नहीं है। वास्तविक लक्ष्य क्या है? हमारे को भगवान के साथ अपना जो प्रेम संबंध है उसको जागरूक करना है। और प्रेम संबंध जागरूक करने के लिए 5 कार्य करने पड़ेंगे। पहली बात तो हमको पहचानना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। तो हम कौन है? हम आत्मा है। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान के साथ मेरा जो प्रेम संबंध है उसको जागरूक करना। ये तीसरी पॉइंट। पहला मैं आत्मा हूँ। दूसरा क्या है? मैं प्रश्न करता हूँ, सॉरी, मैं कौन हूँ। फिर मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? वो लक्ष्य क्या है? भगवान को हमको प्राप्त करना है। फिर वो तीसरा पॉइंट, वो कैसे प्राप्त होगा? भगवान की सेवा द्वारा प्राप्त होगा। और वो सेवा कैसे करना है हमको? जो चौथा पॉइंट है, भक्तों का संग करना है, चैंटिंग करना है, नित्यम भागवत सेवा करना है। और पांचवा पॉइंट क्या है? वो सब करेंगे तो हम लोग को जो भगवान के प्रति हमारा प्रेम है, किसी का आवाज आ रहा है बीच में, तो भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम है वो प्रेम वो जागरूक होगा। जो असली लक्ष्य है वो प्राप्त होगा हमको। तो हम लोग कौन है? आत्मा है। हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान का दास बनना है, ये सेकंड है। और दास बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। और सेवा क्या है? चैंटिंग, नित्यम भागवत सेवा, चौथा पॉइंट है। चैंटिंग, नित्यम भागवत सेवा और भक्तों का संग। और जब हम ये करेंगे तो हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो हमको प्राप्त होगा, प्रेम, भगवत प्रेम। और जब वो हमको प्राप्त होगा तब हम इस भौतिक चक्रव्यूह से बाहर निकलने का बहुत वो लायक हो जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग को नियमित रूप से इस श्लोक के माध्यम से, श्रीमद् भागवतम के से हम लोग को ऐसी शिक्षाएं अपने जीवन में डालनी होगी ताकि हम लोग ये स्मरण कर सके कि कैसे नित्यम रूप से। इसलिए क्या कहा गया है? खाइते सोइते यथा तथा नाम लो, देश काले नियम नहीं सर्व सिद्धि। खाते वक्त, सोते वक्त बारंबार आप चैंटिंग करते रहिए। मैं एक डिवोटी, शायद अमरिंदर प्रभु ही बोल रहे थे कि चैंटिंग हमारा चलना चाहिए नियमित रूप से। भले हमारे पास हाथ में माला नहीं हो तो मुख में चलता रहे, माला नहीं है तो भी मुख में चलता रहे, कोई भी प्रकार से। एक बार मुझे याद है, पर हिज ग्रेस जय गोविंद प्रभु जी भी बता रहे थे कि वो रशिया में गए थे। तो रशिया में थे या कोई ऐसी जगह पे गए थे, तो वहाँ पे जो डिवोटीज थे वो बता रहे थे कि वो चलते चलते भी वो मतलब एक स्टेप लेंगे तो चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से भगवान के इस महामंत्र के प्रति हमारा जो जो संबंध है उसको इतना गोड़ बनाना है, उसको इतना प्रबल बनाना है ताकि हम हर समय भगवान को स्मरण कर सकते हैं। अपना जो वातावरण है उस प्रकार से जब हम बना देंगे तो अगर आप देखिए, मैं बहुत बार, एक बार हिज ग्रेस शिक्षाष्टकम प्रभु का भी लेक्चर सुन रहा था, वहां पे उन्होंने बताया बहुत अच्छे से कि एक बार एक भक्त था। वो जैसे कि हम लोग बाहर खाना खाते नहीं है, जब बहुत कम खाते हैं, तो कभी खाते हैं कभी नहीं खाते। तो इस प्रकार से एक भक्त था, वो जाता है पानी पूरी के स्टॉल पे। तो वो पानी पूरी के स्टॉल पे जाता है तो उसके गले में कंठी माला थी, और कंठी माला थी तो जैसे कि वो खुद सामने से उसको बोला नहीं कि मुझे, हम लोग प्याज लहसुन नहीं खाते जैसे, उन्होंने आगे से होके उनको बोला नहीं कि मुझे पानी पूरी, उन्होंने बोला मुझे पानी पूरी भैया बनाओ। तो बोला प्याज लहसुन के बिना बनाओ ना। तो उन्होंने बोला हाँ 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 प्याज लहसुन के, क्योंकि वो भूल गए थे बोलना उनको। तो बोला आपने कैसे जाना? बोला आपके गले में ये माला देखी मैंने तो उससे मैं पहचान लिया। तो देखिए, अगर हम लोग कुछ प्रयास करेंगे तो भगवान भी उसी प्रकार से हमको सहायता करेंगे। तो वैसे ही जब हमारा वातावरण कृष्णमय होगा, जैसे कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो देखो आपको स्वयं को ये हुआ रहेगा कि आप भक्ति कर रहे हैं तो आप सबको क्या ग्रीट करते हैं? हाय हेलो ग्रीट नहीं करते, आप हरे कृष्णा करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता रहेगा कि आप जाते रहेंगे, सामने से वो व्यक्ति आपको बोलेगा हरे कृष्णा, अगर हम भूल जाते तो वो हमको स्मरण कराता है। तो हमारा वातावरण उस प्रकार का बनाना बहुत जरूरी है। इसीलिए कलयुग को परीक्षित महाराज क्या कर रहे थे? ऐसे व्यक्ति को आने नहीं दे रहे थे, क्योंकि अगर वो एंट्री कर देगा तो वो वातावरण पूरा बिगाड़ देगा, और वो वातावरण बिगाड़ेगा तो सब लोग वही करेंगे जो वो कलयुग करवाना चाहता है। परंतु अगर हमारे पास अगर ऐसा कवच होगा, वो वातावरण अगर हम लोगों ने बना रखा है कि यहाँ पे ये फोरम बनाया गया है आप लोग का, कैसे आपका वातावरण है, सुबह प्रॉपर बहुत अच्छा कीर्तन होता है, फिर अभी नरसिंह आरती होगी, सब कुछ प्रॉपर वातावरण बना हुआ है। तो वैसे ही हमको अपने जीवन का वातावरण बनाना है, हमको शिष्टाचार अपने जीवन में लाना है और भगवान की भक्ति में प्रगति करनी है। और हमको चेक करना है बारंबार अपने आप को कि कितना मैं प्रगति कर रहा हूँ, क्या मैं कल से ज्यादा कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, तो प्रयत्न करते रहना है।
निराश नहीं होना है। ये उस प्रकार है, एक छोटा बच्चा जब चल रहा है तो वो एक समय में 1 सेकंड में चलना शुरू नहीं करता है। 500, 1000, 10,000 बार वो गिरता है, तब जाके वो फाइनली चलना सीखता है। तो वैसे ही हम लोग का अगर लक्ष्य है चलना, हमारा का लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना, भगवत प्रेम प्राप्त करना, तो उसके लिए हमको प्रयत्न करना पड़ेगा। बारंबार हम गिरेंगे, गिरना पड़ेगा, प्रॉब्लम नहीं, डरना नहीं है, हम लोग को आगे बढ़ना है। लेकिन हमारा लक्ष्य बार-बार याद रखना है कि मुझे भगवत प्रेम चाहिए, मुझे भक्तों का संग चाहिए, मुझे नित्यम भागवत सेवा चाहिए। ये हम लोग को अपना जो मोह है भगवान के प्रति जागरूक करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। ठीक है गोपी मनोहर प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच गोविंदानंद प्रभु, बहुत अच्छा आपने आज का इसका विश्लेषण किया, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट थे। तो आपको जाना होगा कि 9:15 बज रहे हैं, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अगर किसी का कोई 10 प्रश्न उत्तर, सॉरी प्रभु, 10 मिनट अगर आपको चाहिए तो मेरे पास, अगर किसी को या कुछ करना। तो क्विकली हम लोग प्रभु का 5 मिनट लेते हैं हम लोग। किसी का कोई प्रश्न है तो वी कैन टेक अप क्विकली। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। या प्रभु, आपका जो पॉइंट था कि डिवोटी एसोसिएशन ने तो हम लोग ढीले पड़ते, और वेरी वेरी गुड पॉइंट प्रभु। सो उसको याद रखूंगा, क्योंकि आपने जैसे कहा कि इनिशियली हम लोग उत्साहित रहते, लेकिन फिर हमको लगता है कि अभी मेरे को सब आता है तो आई डोंट रिक्वायर मच एसोसिएशन, तो वहीं पे एक्चुअली हमारा पतन होना शुरू होता है। सो थैंक यू प्रभु, ये पॉइंट आपने हाईलाइट करने के लिए। सो आई विल रिमेम्बर इट। थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु प्रभु बहुत ही अच्छा क्लास था, सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपने बताए। जैसे ईश्वर ने जो बताया था, वही गुरु महाराज का आपने एग्जाम्पल जो बता रहे थे, वो एग्जाम्पल एंड डिवोटीज का संघ का, जैसे अभी गोपी मेरा प्रभु और सूरत माता दास प्रभु ने भी बताया कि वाकई में जब हमें वो लगता है कि हाँ, हमें अभी किसी का जरूरत नहीं है डिवोटी के संघ का। जैसे हम स्टार्टिंग में बहुत हमारा अच्छा एकदम प्रोत्साहन बहुत मिलता है, तो हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे हम ऐसा सोचते नहीं, मुझे तो किसी की जरूरत नहीं है, तो उसी में जरूरत नहीं, मतलब हम वो नोटिस नहीं करते कि डिवोटी का संग कम हो गया है, तो हमारी भक्ति भी उसी तरह, क्योंकि डिवोटी एक ऑक्सीजन का काम करते हैं। उनका उनका जो प्रोत्साहन, उनका जो संग होता है ना, उससे हमारी भक्ति बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ती है। तो जैसे प्रभु ने बताया कि पतन भी हो जाता है हमारा, डाउनफॉल होता है, भक्ति कम हो जाती है। तो ये सब हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, और बहुत ही अच्छा क्लास था। आज ऐसा लग रहा था कि आप कंटिन्यू बोलते जाओ और हम सुनते जाए। तो मेरा एक क्वेश्चन वो भी है कि आप नेक्स्ट क्लास कब दोगे? हरे कृष्ण। जब आगे देंगे आपको। थैंक यू प्रभु, तव्हां त कॾहिं कोई मना कंदा आहियो, तो थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच एंड रियली प्राउड ऑफ यू। तव्हां कॾहिं भी आप कभी भी मना नहीं करते, तो थैंक यू प्रभु एंड हरे कृष्ण प्रभु जी। तो सेवा में रखने के लिए आप हमेशा एंगेज रखते हैं, वही आपका बड़प्पन है, आपकी कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आप सेवा में रखते हैं। आई थिंक दास प्रभु जी ने हाथ ऊपर किया था, गोपी मनोहर प्रभु जी को कुछ बोलना था। हरे कृष्णा। हाँ, नहीं, ये जो पतन का बात हो रहा था, तो एक्चुअली मजे का बात ये है कि जब आदमी का पतन होता है तो उसको पता नहीं चलता, एंड ही इज एंजॉयिंग इट। तो उसको लगता है कि बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, एंड अनटिल अनलेस उसका जब तक भक्ति का नाश नहीं हो जाता, तब तक उसको समझ में नहीं आता। ही रिलीशियस दैट। सो ये एक बहुत ही केयरफुल रहने वाली चीज है। मतलब जैसे ही अपने को लगे कि भक्तों का संग छूट रहा है, इमीडिएटली वी शुड मतलब अलर्ट हो जाना चाहिए कि कुछ तो प्रॉब्लम है, तो वी शुड कैच अप, टेक एसोसिएशन। एंड जैसे आपने जपा के ऊपर भी जोर दिया कि जपा होना चाहिए, तो चैंटिंग बोलते हैं ना, हमेशा हम लोग, हमारा जो चैंटिंग है दैट इज द फोर्स फॉर अवर स्पिरिचुअल लाइफ, वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए अपना। और जैसे मैं एक ही चीज खाली ऐड करना चाहता हूँ, नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। जैसे आज का जो श्लोका है दैट इज ऑन ए गुड लीडर, तो हम लोग देखते हैं कि कैसे श्रील प्रभुपाद वाज ए परफेक्ट लीडर,
नॉट इवन मतलब हर तरीके से उन्होंने इस्कॉन का ऑर्गेनाइजेशन जो था, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं बनते हैं बिगड़ जाते हैं, और जैसे वो जो भी बाबा है उनके जाते ही सारा ठप हो जाता है। बट प्रभुपाद ने इतना परफेक्टली इसको इवन मटेरियली स्पिरिचुअली हर एंगल से, मतलब फाइनेंशियली ऐसा बिल्ड कर दिया है कि इट इज गोइंग ऑन। मतलब प्रभुपाद को जाके कितना समय हो गया, लेकिन फिर भी वो और बढ़ता जा रहा है, दूसरों का बंद हो जाता है, यहाँ पे इट्स ग्रोइंग। सो ही वाज अ परफेक्ट लीडर। एंड जब परफेक्ट लीडर का नाम आता है तो आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम टेकिंग नेम ऑफ श्री वल्लभ प्रभु, क्योंकि उनके गाइडेंस में हम लोग इतना फ्लरिश हुए हैं, हम लोग स्पिरिचुअली, कि आज तक हमने भक्ति को पकड़ के रखा है। सो वी आर थैंकफुल टू हिम, टू श्री वल्लभ जय प्रभु एंड ऑल अवर सीनियर यात्रा लीडर्स, जो भी हमारे शिक्षा गुरु हैं, जो स्पिरिचुअली हम लोग को हर तरीके से हेल्प किया। तो आई वुड लाइक टू थैंक वन एंड ऑल ऑफ देम। सो दैट्स द पावर ऑफ द लीडर, कि एक अच्छा लीडर जो हमेशा हम लोगों को जो है स्पिरिचुअली मोटिवेट करता है। सो दैट्स इट, आई विल वेरी नाइस, स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे वेरी कृष्णा। और प्लीज कम ऑल। अगेन। हरे कृष्णा प्रभु। ओके, थैंक यू फॉर प्रभु एडिंग गोपी सच अ मोहन प्रभु ने, हरे कृष्ण, गोपी मोहन प्रभु ने जो अभी बात की वो वाक्य में इतनी सच बात है कि प्रभुपाद जी की कृपा से इस्कॉन इतना अच्छे से अभी भी आगे बढ़ रहा है, और भगवान करे और भी अच्छे से आगे बढ़े, क्योंकि प्रभुपाद जी ने जो हमें जो ये कंठी पहनने का है, तिलक लगाने का है, चेंटिंग बे का है, वो हमारी जो ये 3 निशानियां है ना, वो कोई भी हमें पहचानता नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, फिर भी वो हमको हरे कृष्णा बोलते हैं। हो सकता है कभी हमारे रिलेटिव या फ्रेंड्स हमें नहीं बोलेंगे, लेकिन जो जो थर्ड पर्सन कोई होगा जो हमें पहचानता भी नहीं होगा। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैं जब दुबई में थी, तो मैं वॉक करने गई थी, तो रिटर्न में ना सामने से 2 लड़के और 1 लड़की आ रही थी, तो एक लड़की के हाथ में चेंटिंग बैग थी। मैंने उसको कभी देखा नहीं था, नथिंग, कुछ भी नहीं। बट मैंने उसको चेंटिंग बैग देख के मैं ना, वो भी स्पीड में चल रही थी, मैं भी स्पीड में चल रही थी, तो मैंने उसको सिर्फ हरे कृष्णा बोला, उसने हरे कृष्णा बोला, मुड़ के देखा, मैंने थोड़ा स्माइल दिया, फिर मैं आगे चली गई। तो कहने का मतलब है कि जो चेंटिंग बैग है, कंठी माला है हमारी, एंड तिलक है, वो इतना इतना पावरफुल हमारा एक बोलते हैं एक शस्त्र है कि हमें देख के किसी को भी पता चल जाता है कि हम लोग इस्कॉन के हैं। तो ये जो प्रभुपाद जी ने, गोपी मोहन प्रभु ने अभी जब बात की प्रभुपाद जी की, एंड ये जो निशानियां हैं, वो हमें और प्राउड, एक ये हमारे लिए एक प्राउड की बात है कि हम इस्कॉन में हैं। एंड हमें बहुत खुशी होती है कि जब हमें विदाउट कोई पहचानता नहीं, और कोई कोई भी रिलेशन नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं, और बस ये देख के हमें कोई भी हरे कृष्णा बोलता है या हरि बोल बोलता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है वो सुन के। तो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। प्रभु जी ने भी ये पॉइंट निकाला, तो वो सुन के जो पतन का पता नहीं चलता है। वाकई में वो जो वर्ड है ना, वो बोले राइमिंग वर्ड से ऐसा होता है कि वाकई में हमें पता नहीं चलता जब हमारा पतन होता है। तो थैंक यू गोपी मोहन प्रभु जी एंड गोविंदानंद प्रभु जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया क्लास था। अभी भी किसी को 1-2 मिनट बाकी है, कुछ ऐड करना हो तो प्रभु भी दूसरी सेवा होगी तो जा सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। या थैंक यू प्रभु जी। तो वही आपसे रिक्वेस्ट है, आप ऐसे आते रहिए एंड आपका एसोसिएशन देते रहिए। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस गुरुवृंद की जय, इस ग्रेस गोविंदानंद प्रभु की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु।